बहुत समय पहले जब धरती पर सत्य और धर्म का युग था, तब भारत में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी और मंदिरों की मधुर घंटियां पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां, वेदों का स्वर और लोगों के चेहरों पर शांति दिखाई देती थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषियों की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य प्रसाद मिला, जिसे उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण किया। समय बीता और फिर एक दिन अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। भगवान राम का जन्म। चैत्र मास की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह थे भगवान श्री राम। उनके साथ भरत का जन्म कैकेयी से हुआ और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। राम बचपन से ही शांत, आज्ञाकारी, सत्यप्रिय और वीर थे। पूरी अयोध्या उन्हें प्रेम करती थी। राम का जीवन और मर्यादा। राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बने। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। राम ने राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। फिर हुआ सीता स्वयंवर। राम ने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया। सब कुछ सुखद था, लेकिन तभी भाग्य ने करवट ली। वनवास की घटना। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या खुश थी। लेकिन कैकेयी को अपनी दासी मंथरा ने भड़का दिया। कैकेयी ने 2 वर मांगे, राम को 14 वनवास, भरत को राजा बनाना। राम ने बिना विरोध के पिता की आज्ञा मान ली। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। रावण वध और राम राज्य। वनवास के दौरान सीता हरण हुआ। राम ने हनुमान और सुग्रीव से मित्रता की, लंका पर चढ़ाई की और अंत में रावण का वध हुआ। राम अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में दीप जलाए गए। यही दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। राम राजा बने और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा गया। राम जन्मभूमि और प्राचीन मंदिर। समय बीतता गया। लोगों ने उस स्थान को जहां राम का जन्म हुआ था पवित्र मानकर मंदिर बनवाया। हजारों वर्षों तक यह स्थान पूजा और श्रद्धा का केंद्र रहा। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। मुगल काल और परिवर्तन। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन आया। सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस स्थान पर एक मस्जिद बनवाई। उसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। तब से यह स्थान विवादित बन गया। अंग्रेजों के समय का विवाद। 1850 पास पहली बार बड़े संघर्ष हुए। अंग्रेजों ने समाधान के लिए स्थान को 2 भागों में बांट दिया। हिंदुओं को बाहर पूजा की अनुमति, मुसलमानों को अंदर नमाज की अनुमति। यह स्थिति कई दशकों तक बनी रही। स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं। 1939 में एक रात अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां दिखाई दी। सरकार ने स्थान को बंद कर दिया और कोर्ट में केस शुरू हुआ। आंदोलन का दौर। 1980 में के दशक में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। देश भर में बड़ी रैलियां हुई। लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र थीं। 1992 की घटना। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना देश के इतिहास की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक रही। न्यायालय का निर्णय। वर्षों तक सुनवाई चली। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई। मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन मस्जिद के लिए दी गई। यह फैसला शांति और कानून का प्रतीक बना। भव्य मंदिर का निर्माण। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। देश भर से पत्थर और दान आए। हजारों कारीगरों ने दिन रात काम किया। मंदिर नागर शैली में बनाया गया। विशाल स्तंभ, भव्य गर्भगृह और दिव्य वास्तुकला। ऐतिहासिक दिन। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा देश दीपों से जगमगा उठा। लाखों लोग भावुक हो गए। यह केवल मंदिर का उद्घाटन नहीं था, यह सदियों की आस्था का फल था। राम मंदिर की कहानी केवल एक इमारत की कहानी नहीं है। यह कहानी है जो विश्वास की, धैर्य की, इतिहास की, संघर्ष की और अंततः शांति की। यह हमें सिखाती है। प्रस्तुति शूर्या महारा।